हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ अपने गांव वाले घर से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप सभी को पता है कि गांव वाले घर के पास ही हमारे सारे खेत हैं। तो हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा खेत है जिसमें हम लोगों ने मक्की बीजी है। और मक्की के पौधे इतने बड़े बड़े हो गए हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए। साथ के साथ मैं यहाँ पे अपने किचन गार्डन को भी दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते रहते हैं कि आप अपने गांव वाले घर को दिखाते ही नहीं हैं। तो यहाँ मैं अपने घर को दिखा तो रही हूँ, साथ के साथ यहाँ का किचन गार्डन भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे पापा जी ने लगाई हुई है भिंडी, कद्दू की बेलें, घिया, लौकी, सब कुछ यहाँ पे लगाया हुआ है। और साथ के साथ यहाँ पे सेब के पेड़ भी हैं। बैंगन आप लोग देख रहे हैं, ये बैंगन के पौधे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन सभी पौधों ने अपनी फसल देना स्टार्ट कर दी है, सब्जियां देना स्टार्ट कर दी है। तो आजकल हम गांव से ये सारी सब्जियां वगैरह लाते हैं, बाज़ार की सब्जियों का प्रयोग हम बिल्कुल कम ही करते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे पापा जी गांव वाले घर से सब्जियां, तो मैं दिखाऊंगी आपको कि कितनी फ्रेश सब्जियां हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो यहाँ पे कुछ बेलें आप लोग देख ही सकते हैं। और ये है हमारे गांव वाला घर। तो गांव वाले घर के साथ ही हमारी ये छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई हुई है पापा जी ने। बारिश जो है थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत दिनों से, मतलब 5-6 दिनों से इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि डर ही लगता है। जब भी बारिश होती है तो मन में यही ख्याल उठता है कि पता नहीं कब जैसे कहाँ नुकसान हो जाएगा। तो आए दिन आप खबरें पढ़ते ही हैं, कुल्लू, मनाली, चंबा में जो हमारे हिमाचल के लोग हैं सुनते रहते हैं खबरें। बहुत ही ज़्यादा नुकसान आजकल हो रहा है। साथ ही एक क्लिप मैं अपने बानू का भी शेयर कर रही हूँ। ये है हमारे बानू बिटिया, तो ये बैठने लग गई है। तो ये फर्स्ट टाइम बैठी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। तो अभी अपने खेल में ही ये मस्त है। तो मैं थोड़ी देर देख रही थी इसको कि ये अपना भाग कितनी देर तक संभाल पाती है। तो थोड़ी देर इसने खेला और फिर इसने जो है शैतानी करना स्टार्ट कर दी। तो आज हमें बहुत ज़्यादा काम था। साथ में एक झलक मैं अपनी सोसाइटी की भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है हमारे राशन का डिपो। यहाँ पे आज राशन मिल रहा था, तो बहुत सारे लोग आए हुए थे अपना राशन लेने। तो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो पतिदेव और पापा जी यहाँ पे चले गए थे सुबह ही, लेकिन जो है नंबर पे आते हैं सब राशन लेने। तो जिसका जिसका नंबर आया होता है वो राशन अपना लेता है। तो अभी पापा जी की बारी नहीं आई थी, तो पापा जी यहीं बैठ गए। साथ ही यहाँ पे लोक मित्र केंद्र भी है और इस जगह का नाम लौंगनी भी है। तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। तो घर में कुछ प्रोग्राम भी है, तो घर की पूरी जोरों शोरों से सजावट का काम चला हुआ है। सारे घर को हमने जो है अच्छी तरह से क्लीन भी करना है। मैंने ऑर्डर दिया है कि जल्दी जल्दी से ये काम होना चाहिए, जल्दी जल्दी से इस काम को भी निपटा लेते हैं, क्योंकि अब दिन थोड़े ही रहे, क्योंकि फंक्शन जो है अब आने ही वाला है। तो नीचे वाला फ्लोर हमने लगभग साफ़ कर ही लिया है। तो अब हम चले गए हैं ऊपर वाले फ्लोर। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने को है। कुछ एक कमरे ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग कम ही आते जाते हैं। तो ये हमारा बैठक रूम है, तो इसको भी डीप क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पतिदेव को मैंने पोछा लगाने में लगा दिया था और साथ साथ में मैं झाड़ू भी लगा रही थी। तो मिलजुल के हम लोग काम करते हैं। आप लोगों ने पहले देखा ही है कि पतिदेव हर काम में मेरा हाथ बंटाते हैं। और जब 4 हाथ मिलकर काम करते हैं तो काम जो है जल्दी हो जाता है। तो हमारा ये काम भी जल्दी से जल्दी निपट जाएगा और हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे। बाकी कर्टेन वगैरह मैंने धो लिए हैं नीचे वाले फ्लोर के, और ऊपर वाले फ्लोर के रह गए हैं। तो इनको भी मैं जब धूप होगी तब धो लूँगी जल्दी जल्दी से, और फिर मशीन में सुखा करके इनको भी लगा दूँगी अपनी अपनी जगह।
हमारा बिजी ही रहा। तो अभी लगभग शाम के कितने बजे हुए हैं, लगभग बजे हुए हैं 5:30 पौने 6 हो रहे हैं। तो अभी मैं जो है खाना बनाने का काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है डिनर। तो जल्दी जल्दी से अपना काम मुझे कर लेना है, और फिर उसके बाद जो है बानू भी नहीं रहती है, क्योंकि शाम का समय होता है। तो आप सभी को पता है कि बच्चे कम ही रहते हैं अपनी माँ के बिना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बानू के पापा ने इसको संभाला हुआ है। तब तक मैं यहाँ पे खाना बना लूँगी, जब तक मेरे पास टाइम है, जब तक ये चुप है तब तक मैं खाना वगैरह बना लूँगी और अपना काम कर लूँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि खाने में आज क्या बन रहा है हमारे। तो आज मैं बना रही हूँ धुली हुई मूंग की दाल। तो ये चपाती के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। कि कभी कभी जो है सब्जी अगर आपके घर में नहीं है तो आप लोग इस तरह की दाल बना सकते हैं। तो जब ये अच्छी तरह से पक जाएगी और जब आप इसको सर्व करोगे तो आप इसमें अगर 1 चम्मच देसी घी की डालोगे तो, और गर्मा गर्म चपातियाँ होंगी तो सच्ची में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आज मैं यही बना लूँ, क्योंकि सुबह पापा किचन गार्डन से सब्जी लेके आए थे तो वो मैंने सुबह बना ली थी। तो उसके बाद अभी मैं ये बनाऊंगी और चपातियाँ बनाऊंगी। तो डियर फ्रेंड्स, आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही प्यारी चीज़। तो ये मैंने अपने हाथों से बनाई है और एकदम से वेस्ट मटेरियल की बनाई हुई है। तो आप चाहो तो इसको बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हो। तो कुछ इस तरह की बनी है ये। तो पहली बार मैंने बनाई है इतनी अच्छी, तो खैर क्या बनेगी, लेकिन अगर आप इसको 2-3 बार ट्राई करोगे तो ये ज़रूर बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक बैंगल ली हुई है, और ये जो वेस्ट मटेरियल है जो मैं आपको बोल रही हूँ, तो ये मैंने बनाई हुई है बोरी से। जो भी बोरी होती है, जैसे आलू प्याज की बोरियाँ होती है, तो उसका मैंने ये बनाया हुआ है। तो आप लोग सोचोगे कि ये है क्या आखिरकार, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है। तो कुछ इस तरह से है, ये देख लीजिए आप। और ये धागे धागे से आप देख रहे हैं, मैं नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। तो ये बोरी के जो है धागे हैं, जो भी जालीदार बोरियां होती हैं, तो उसका मैंने ये बनाया हुआ है। तो फिर आप लोग सोचोगे कि ये बना तो दिया है, लेकिन किस काम का है ये, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये किस काम का है। और नज़दीक से देखने में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये जो है इस तरह से कंघी इसमें फंसाई जाती है। तो ये कंघी साइड में ही मेरे से लग गई है, तो इसको बीच में आपने लगाना है। और इस तरह से नीचे तक ये, अगर आपके पास कंघी रखने के लिए कोई भी सामान नहीं है तो आप इसमें फंसा सकते हैं कंघी, और ये कंघी आराम से इसमें लग जाएगी। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि किस तरह से बनाया जाता है। ये देख लीजिए आप नज़दीक से, मैं आपको बोल रही हूँ बोरी का बनाया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को पसंद आया होगा, आई होप। अगर पसंद आया है तो आप लोग आगे से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, क्योंकि हम जो है हर एक चीज़ आपके साथ डेली शेयर करते हैं कि आज हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या फंक्शन है, क्या प्रोग्राम चला हुआ है, क्या हम लोग बना रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सब चीज़ हम जो है आपके साथ शेयर करते हैं। और हमारी YouTube फैमिली भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करती है, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। तो हमें आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहना चाहिए, हम यही चाहते हैं, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। बाकी एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे कुछ सब्सक्राइबर ने कहा था, तो मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, कि आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो उनको मेरी तरफ से मैरिज एनिवर्सरी, हालांकि मैं ये तक बोलती हूँ कि आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, बर्थडे है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हो। अगर किसी का बर्थडे है तो उनको जन्मदिन की बधाइयाँ हो, अगर किसी की मैरिज एनिवर्सरी है तो उनको उनकी मैरिज एनिवर्सरी की लख लख बधाइयाँ हो। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और प्रोग्राम क्या है वो आपको पतिदेव ही बताएंगे, क्योंकि मुझे उस प्रोग्राम के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है कि क्या है। हाल अब आप बोलोगे कि घर की मेंबर है और इसको पता नहीं है, तो पतिदेव ही आपके साथ पूरा क्लियर करेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है घर में, क्यों इतनी डेंटिंग पेंटिंग लगी हुई है, क्यों इतनी सजावट लगी हुई है, वो आपके साथ पतिदेव ही शेयर करेंगे। अभी पतिदेव बाहर है क्योंकि बानू को पकड़ा हुआ है, तो आप लोग भी समझ सकते हो कि एक बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मम्मी और पापा जी खेतों में गए हुए हैं, वहाँ भी जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम आपके साथ कल ही शेयर करेंगे कि क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, जहाँ भी रहना सुरक्षित रहना। बाय बाय, टेक केयर।